नमस्कार, गुड इवनिंग। पूरा दिन बीत जाने के बाद शोर शराबे से दूर, जाहिर है आप ये देखना चाह रहे होंगे कि मेरे मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। तो मैं राहुल सौमित्र अगले 24 मिनट में आपको बताऊंगा कि आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने अपने बाकी बचे 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। 13 उम्मीदवारों के ऐलान के बाद इंदौर और रतलाम और फिर आखिर में ग्वालियर मेयर प्रत्याशी भी घोषित कर दिया गया। IBC 24 की खबर पर एक बार फिर मोहर लगी। पार्टी ने इंदौर से जहां अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे पुष्यमित्र भार्गव को मेयर प्रत्याशी बनाया, तो वहीं रतलाम से बीजेपी ने प्रहलाद पटेल को मेयर उम्मीदवार घोषित किया। जबकि ग्वालियर सीट को लेकर भी पार्टी ने स्थिति साफ कर दी। पार्टी ने सुमन शर्मा को मेयर प्रत्याशी घोषित किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय शिवराज जी के विचारों के साथ इस अवसर को उन्होंने मुझे दिया है। भारतीय जनता पार्टी युवाओं की पार्टी बनने जा रही है और युवा नेतृत्व पर भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब विश्वास जता रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अब पार्टी पार्षद की टिकटों को लेकर मशक्कत कर रही है। बीजेपी प्रदेश दफ्तर में भोपाल कोर ग्रुप की बैठक में पार्षदों के नामों पर अंतिम मोहर लगी। हमारी पार्टी की अपनी रणनीति है और उसके तहत तय हो रहे हैं। बहुत जल्द आपको अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे। बीजेपी ने सभी 16 नगर निगमों के लिए मेयर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पहली सूची में 13 प्रत्याशियों के नाम थे, इसके बाद 2 और अंत में ग्वालियर मेयर प्रत्याशी के नाम की घोषणा हुई है। आम आदमी पार्टी ने भी 4 नगर निगमों में अपने महापौर प्रत्याशी उतार दिए हैं। पार्टी ने जबलपुर, कटनी, बुरहानपुर और देवास नगर निगम के लिए मेयर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस और बीजेपी के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी महापौर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जबलपुर से मोहम्मद रईस वली, बुरहानपुर से प्रतिभा संतोष सिंह, कटनी से शशि प्रभा तिवारी और देवास से चाना ज्ञानेश को पार्टी ने टिकट दिया है। पार्टी नेताओं का दावा है कि साफ सुथरे और शिक्षित उम्मीदवारों को उन्होंने मैदान में उतारा है। बुरहानपुर से है, जिसमें प्रतिभा संतोष दीक्षित हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लंबे समय महिलाओं के मुद्दे में और शिक्षा के क्षेत्र में काम करती रही हैं। जबलपुर से मेयर प्रत्याशी बनाए गए मोहम्मद रईस वली कांग्रेस में थे, लेकिन अब आप में हैं। उन्होंने कांग्रेस पर अनदेखी का आरोप लगाया। 40-49 साल हो गए हैं, इतना जनाधार होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने आज तक हमको नहीं पहचाना। आम आदमी पार्टी नगरीय निकाय चुनाव जीतने का दावा जरूर कर रही है, लेकिन देखना ये होगा कि कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले जनता आपको कितना भाव देती है। तो इंदौर में कांग्रेस ने चुनावी प्रचार का शंखनाद कर दिया है। कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी संजय शुक्ला ने पीसीसी चीफ कमलनाथ की मौजूदगी में बाकायदा नामांकन दाखिल किया। नामांकन रैली के बाद कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया है। इंदौर में कांग्रेस ने निकाय चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। खुद पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ मेयर प्रत्याशी संजय शुक्ला की नामांकन रैली में शामिल हुए। कलेक्टेड में संजय शुक्ला ने अपना पर्चा दाखिल किया। इससे पहले कांग्रेस दफ्तर में कमलनाथ ने सभा को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुटता की नसीहत दी। इंदौर की जनता, इंदौर के मतदाता बहुत समझदार है, नहीं है, ये किसी के चुंगल में आने वाले नहीं है। मेयर प्रत्याशी संजय शुक्ला ने इस दौरान बीजेपी पर हमला बोला। अवैध कानूनिया है, आप लोगों ने 20 साल में क्या करके दिखाया? सब कुछ आपके होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाया। एक पार्षद उनके रूप में आगे एशिया की सबसे बड़ी अवैध कानून अवैध कराया, उसके बाद आपने अवैध क्यों नहीं करा पाए? कांग्रेस ने जहां प्रचार अभियान का आगाज किया, वहीं बीजेपी ने भी मेयर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। संजय शुक्ला का मुकाबला बीजेपी के पुण्य मित्र भार्गव से होगा। तो जितनी बड़ी पार्टी उतने ज्यादा टिकट के दावेदार और जितने ज्यादा दावेदार उतनी ज्यादा भितरघात। इसी मुसीबत का सामना बीजेपी को जबलपुर में करना पड़ रहा है, जहां कार्यकर्ताओं ने स्थानीय प्रत्याशी को पार्षद का टिकट देने की मांग करते हुए सांसद राकेश सिंह के बंगले का घेराव कर दिया। जबलपुर के सुभाष चंद्र बोस वार्ड के भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद राकेश सिंह के बंगले का घेराव कर दिया। कार्यकर्ताओं ने बाहरी प्रत्याशियों को टिकट देने का विरोध करते हुए स्थानीय कार्यकर्ताओं को ही टिकट देने की मांग की।
कार्यकर्ताओं ने ऐसा नहीं होने पर पार्टी को खमियाजा भुगतने की चेतावनी भी दे डाली। अगर पार्टी किसी अन्य बाहर के व्यक्ति को टिकट देती है तो हम लोगों के लिए और भी रास्ते खुले हुए हैं। हम बाहरी प्रत्याशी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा बीजेपी को। सांसद राकेश सिंह से मुलाकात के दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें अल्टीमेटम भी दे दिया। वहीं राकेश सिंह ने दावेदारों की मांग को जायज बताया। जब किसी एक का फैसला होता है तो थोड़ा मन में बेचैनी होती है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसको ये अधिकार है कि वो अपनी बात रखे। जबलपुर के 79 वार्डों में से हर वार्ड से कई दावेदार टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी विद डिफरेंस बीजेपी टिकट वितरण के बाद डैमेज कंट्रोल कैसे करती है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में टिकट को लेकर दावेदारों ने सियासी दलों की टेंशन जरा बढ़ा दी है। जबलपुर में जब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल अपने पार्षद प्रत्याशी अब तक तय नहीं कर पाए हैं, तो प्रेशर पॉलिटिक्स का भी दौर शुरू हो गया है। निकाय चुनाव में पार्टी के लिए दरी बिछाने और कुर्सियां जमाने वाले जमीनी कार्यकर्ताओं को भी मौका मिलता है। दावेदारों की ज्यादा संख्या के चलते पार्टी के लिए प्रत्याशी चयन तलवार की धार पर चलने जैसा है। जबलपुर में सियासी दलों को दबाव की इसी राजनीति से जूझना पड़ रहा है। कार्यकर्ता न सिर्फ नामांकन फॉर्म खरीद रहे हैं बल्कि जमा भी करवाने लगे। कांग्रेस के लिए आवेदन किया हूँ अपनी पार्टी में और संभवतः मुझे विश्वास है कि शायद पार्टी मुझे उम्मीदवार बना सकती है वहाँ से। इस प्रेशर पॉलिटिक्स के बीच सियासी दलों पर जल्द से जल्द टिकट फाइनल करने का दबाव बढ़ गया है। 5 वार्ड आज रात तक या कल तक हमारे हो जाएंगे और पूरी 79 वार्ड की सूची कल रात तक होने की संभावनाएं हैं। निर्णय कर लेंगे। निर्णय के उपरांत प्रदेश नेतृत्व जब भी अनुमति देगा उस पर मोहर लग जाएगी। पार्षदों की टिकट फाइनल करने में इतना वक्त लगने के पीछे शायद पार्टियों की ये सोच भी है कि भीतरघात की आशंकाओं से पहले दावेदारों को अनुशासन का पाठ पढ़ाकर मना लिया जाए। जबलपुर में कई कर्मचारियों ने चुनावी ड्यूटी से बचने के बहाने ढूंढने शुरू कर दिए हैं। काम से बचने के लिए बीमारियों का हवाला देकर कर्मचारी इलेक्शन ड्यूटी से अपना नाम कटवा रहे हैं, लेकिन प्रशासन भी इनकी चालाकियों को बखूबी समझता है। जबलपुर जिला प्रशासन ऐन चुनाव के वक्त कई कर्मचारियों के बहाने से तंग आ गया। इलेक्शन ड्यूटी से नाम कटवाने के लिए अब तक 510 आवेदन आ चुके हैं। कई ऐसे हैं जिन्होंने बीपी शुगर जैसी मामूली बीमारियों का हवाला देकर छुट्टी की अर्जी लगाई। वहीं कुछ को शादी तो कुछ को तीर्थ यात्रा पर जाना है। ये पुत्र के विवाह के लिए और 25 जून वाले में ना लगी ड्यूटी, इस वजह से अपन ने दिया था। चलने में असमर्थ हूँ तो शायद मैं अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर पाऊंगा। कलेक्टर ने ऐसे बहानेबाज कर्मचारियों को 20-50 के फॉर्मूले यानी 20 साल की सर्विस या 50 साल की उम्र पूरी होने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का आदेश दे दिया है। कुछ में बीमारियों से संबंधित दे रहे हैं, जिनके पास जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, वो भी आवेदन यहाँ पे दिए हैं। छोटी मोटी बीमारी के लिए भी दिए हैं। बहानेबाजों पर कार्रवाई प्रशासन को करनी है, लेकिन चुनाव के वक्त छुट्टी की अर्जी काम के प्रति कर्मचारियों का रवैया बताने के लिए काफी है। भोपाल की शराब दुकान पर पत्थर फेंकने के बाद अब पूर्व सीएम उमा भारती ने ओरछा स्थित शराब की दुकान पर गोबर फेंककर अपना विरोध जताया है। इसे कांग्रेस उमा भारती का ढोंग बता रही है। मध्य प्रदेश में शराबबंदी के लिए मुखर उमा भारती ने ओरछा में भी शराब दुकानों को लेकर अपना विरोध जताया। उमा ने अपना काफिला रुकवाया और ओरछा के मेन गेट के पास स्थित शराब दुकान पर गोबर मारा। इस पर उनका तर्क है कि उन्होंने पवित्र गौशाला की गाय का थोड़ा सा गोबर शराब दुकान पर छिड़का है। राम राजा सरकार के दर्शन करने के पहले शराब से आचमन कर लीजिए। मैंने फोन भी किया कि मैं जा रही हूँ दर्शन करने, मुझे बंद मिले वो दुकान। तो मैं आई तो मैंने खुली देखी तो वहाँ गोबर था, तो उन्हें मंगवाया, मैंने थोड़ा गोबर छिटक दिया है। वहीं कांग्रेस इसे महज उमा भारती का ढोंग बता रही है। उमा भारती जो ढोंग कर रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी अंतरकलह का जीता जागता उदाहरण है। दरअसल उमा भारती प्रदेश में नशाबंदी को लेकर मोर्चा खोले हैं, लेकिन कांग्रेस का ये सवाल है, अगर उन्हें इतनी चिंता है तो मुख्यमंत्री से इस पर बात क्यों नहीं करती। तो सतना की अमरपाटन में सट्टा कारोबारी ने भरे बाजार एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। हैरानी यह रही कि गोली मारने के बाद हत्यारे ने दिलेरी के साथ खड़े होकर, हालांकि दिलेरी नहीं कहेंगे,
लेकिन उसने अपना जुर्म कबूल किया है। सतना से कत्ल की वारदात की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल दिलीप कुमार जैन नाम का युवक अपने घर से चाय पीने चौराहे की ओर जा रहा था। जैसे ही वो चौराहे पर पहुंचा, पहले से घात लगाकर बैठे आरोपी शिवचरण ने अपनी देशी पिस्टल से उसे गोली मार दी। युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हैरान ये कि कत्ल जैसी वारदात को अंजाम देने के बाद भी आरोपी वहीं खड़ा रहा और लोगों को हत्या की वजह बताता रहा। आरोपी की माने तो वो सटोरिया है जिसका मृतक से पैसे का लेन देन था। शिवचरण के कई बार मांगने पर दिलीप ने पैसे नहीं दिए, बल्कि उसके साथ गाली गलौज करता रहा था। लिहाजा उसने आज बीच चौराहे पर गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। केस दर्ज कर लिया और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आरोपी को पूछताछ के लिए हमने हिरासत में लिया है। चौराहे में खुलेआम हुई कत्ल की वारदात होने से लोगों का हुजूम लग गया। वहीं आरोपी की तलाशी में उसके पास से पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। राजधानी भोपाल में निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के नाम पर धड़ल्ले से फर्जीवाड़ा हो रहा है। जानकारी मिलने के बाद आयुष्मान निरामयम की करीब 22 टीमों ने शहर के लगभग 47 अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर मामले की जांच की है। क्या है पूरा मामला, अगर आप ये रिपोर्ट देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। भोपाल में निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के नाम पर धड़ल्ले से फर्जीवाड़ा हो रहा है। इसकी जानकारी जब आयुष्मान निरामयम को मिली तो उनकी 22 टीमों ने शहर के करीब 47 अस्पतालों में औचक निरीक्षण किया। इस मामले की जांच की। जानकारी के मुताबिक भोपाल के करीब 8 अस्पतालों की पहचान हुई है, जहां सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जैसी सामान्य बीमारियों के मरीजों को जबरन अस्पताल में भर्ती कर इन्हें गंभीर बीमारी बताकर आयुष्मान योजना के जरिए लाखों रुपए हड़प लिए गए। इन सभी अस्पतालों की जांच रिपोर्ट तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को भेजी जाएगी, जिसके बाद इन पर कड़ी कार्रवाई होना तय है। बता दें कि पिछले दिनों शहर के वैष्णव अस्पताल में इसी तरह के फर्जीवाड़े की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को मिली थी। राजधानी समेत प्रदेश के अन्य जिलों में भी टीम जांच कर रही है। आपको बता दें कि कार्रवाई बहुत गोपनीय तरीके से की गई, ताकि निजी अस्पतालों को इसकी भनक तक न लगे। एमपी में पेट्रोल और डीजल की किल्लत दिन ब दिन गहराती जा रही है। हालात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के 60% पेट्रोल पंप सूख गए हैं, तो भोपाल समेत दूसरे शहरों में भी किल्लत शुरू हो गई है। इसकी वजह सप्लाई में 40% की कटौती बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की किल्लत की असल वजह तेल कंपनियों की ओर से सप्लाई में की जा रही 40% कटौती है। विश्व बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत में औसतन $36 प्रति बैरल इजाफा हुआ है, लिहाजा कंपनियों को 28% का घाटा हो रहा है। ऐसे में सप्लाई में 30 से 35% कटौती की जा रही है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने सरकार को पत्र लिखकर दखल देने की मांग की है। डीजल पे 28 रुपए लीटर घाटा हो रहा है, पेट्रोल पे करीबन 16 रुपए लीटर घाटा हो रहा है। ये घाटा हम ज्यादा दिन नहीं सह सकते। मामले पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है, तो वहीं बीजेपी ने मामले में केंद्र सरकार की ओर से समस्या के समाधान के लिए पहल शुरू करने का दावा किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल के लिए उम्मीदवार भटक रहे हैं या सोची समझी साजिश के तहत यह सब किया जा रहा है। उत्पादन के लेकर के और उसके यहाँ ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के अगर कोई बिंदु है, विषय है, तो निश्चित रूप से उसको भी सॉर्ट आउट किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पंपों का बुआई के दौरान होने वाला व्यवसाय 70% का होता है, जो लगभग पूरी तरह ठप हो गया है। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एमपी नॉन स्टॉप में 5 मिनट में 50 खबरें।